और बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर चमकी बुखार से होने वाले बच्चों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, अब तक बुखार से करीब 93 बच्चों की मौत हो चुकी है। लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का विरोध भी किया। आपको बता दें कि जिस तरह से हर्षवर्धन मुजफ्फरपुर भी पहुंचे थे, लेकिन यहाँ पर इस दौरान विरोध देखने को मिला। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में हालात का जायजा लेने के लिए हर्षवर्धन पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान लोगों की नाराजगी किस तरह से देखने को मिली, तस्वीरें आपके सामने हैं। चमकी बुखार जिसका कहर लगातार देखने को मिल रहा है और बच्चों की मौत थमने का नाम नहीं ले रही है। अब यह आंकड़ा और बढ़ गया है। लगभग 93 बच्चों की मौत हो चुकी है और कई और भी ऐसे बच्चे हैं जो अभी इस बुखार की चपेट में हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने मुजफ्फरपुर जाकर अस्पताल का दौरा किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कुछ कहा है वो भी आइए आपको सुनाते हैं। तो ये रिसर्च सेंटर कुछ चीज़ों के लिए अभी हमने मंत्री जी से भी, जो मेरे दाईं तरफ बैठे हैं, और जो सेक्रेटरी साहब हैं और अस्पताल के लोगों से भी कमिटमेंट लिया है, और उसके लिए उनको 1 साल की टाइमलाइन दी है, और उस 1 साल की टाइमलाइन के अंदर भारत सरकार हर तरह का उनको सपोर्ट करेगा। पहुंचे थे अस्पताल में जायजा लेने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, लेकिन इस दौरान उन्हें नाराजगी का सामना करना पड़ा। रजनीश सिन्हा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। रजनीश, जिस तरह से अब मौत का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ रहा है, ये और भी ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि आंकड़ा तो बढ़ रहा है लेकिन समाधान कोई नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, देखिए, अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी आए थे और उनके पास भी कोई समाधान नहीं था इसका। न वो किसी निष्कर्ष पर पहुंच सके, न कोई जवाबदेही तय हुई, न कोई जिम्मेदारी तय हुई, बल्कि लोगों ने अपना आक्रोश भी व्यक्त किया। हॉस्पिटल में जो खामियां थी उसके बारे में बताया, मगर केंद्रीय मंत्री लगातार यही कहते रहे कि हम रिसर्च सेंटर खोलेंगे, बच्चों के लिए अलग आईसीयू हॉस्पिटल होगा। लेकिन अभी जो 87 बच्चों की मौत हो चुकी है, और सबसे आश्चर्य की बात कि जिस वक्त केंद्रीय मंत्री जायजा ले रहे थे अस्पताल में, उस वक्त भी 2 बच्चों की मौत हुई। तो ये जो मौत का सिलसिला ये रुक नहीं रहा है और ये चिंता का विषय है। लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, उमस बढ़ी हुई है, और जो यहाँ लोकल से वो बता रहे हैं कि जब तक गर्मी और उमस बनी रहेगी, लगातार ये सिलसिला जो है बना रहता है। जब तक बारिश नहीं होती है, मानसून नहीं आती है, तब तक ये सिलसिला टूटता नहीं है। जी बिल्कुल रजनीश, लेकिन सबसे अहम सवाल ये कि हर साल इस तरह की बीमारियों से बच्चों की जान जाती है, लेकिन फिर भी जो ये कहा जाए कि जो उपाय या फिर जो तैयारी होनी चाहिए वो जमीनी स्तर पर नजर नहीं आती, और उसका खामियाजा इस तरह से आम लोगों को भुगतना पड़ता है। 93 बच्चों की जान अभी तक जा चुकी है और कई और भी ऐसे बच्चे जो प्रभावित हैं। बिल्कुल, देखिए, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि ये कोई पहला साल नहीं जब ये घटना यहाँ घटी है। 2014 में 150 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी, मगर सरकार कोई तैयारी नहीं करती है। पिछले साल भी 14 बच्चों की मौत हुई थी, और हर एक बच्चा मतलब एक घर का चिराग बुझता है। आप सोचिए, 14 बच्चों की मौत पिछले साल हुई, सरकार नहीं जागी। आज भी वही आश्वासन, आज भी वही वायदे, हम बदलेंगे, हम कारणों का पता करेंगे, हम व्यवस्था बदलेंगे, मगर स्थिति वही है। जी बिल्कुल रजनीश, आपसे लगातार अपडेट लेंगे। तो जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन पहुंचे थे तो उन्हें भी विरोध का सामना करना पड़ा। तो बिहार के मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से मरने वाले बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस मुद्दे पर आरजेडी नेता मनोज झा का क्या कहना है वो भी आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ राज्यसभा सांसद और आरजेडी के नेता मनोज झा हैं। मनोज जी, बहुत दुखद खबर है, लगातार बच्चे मर रहे हैं, लेकिन प्रशासन कुछ करता हुआ नजर आ रहा है क्या? देखिए, सीधी सी बात है, सिर्फ नौनिहाल नहीं अकाल मृत्यु का शिकार हो रहा है, सरकार के सरोकार वो भी अकाल मृत्यु का शिकार हो रहा है। ये पहली बार नहीं हुआ है। प्रिवेंटिव मेडिकल केयर क्या था, तब और दुख बढ़ गया जब स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं नियति। ये नियति की मार थी। किसकी नियति? बड़ी हैरान कर देने वाली बात है, हर साल इसी तरह की तस्वीर नजर आती है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें आगे भी जारी हैं।